प्रिय विद्यार्थियों, पिछले व्याख्यान में हमने बातचीत की थी कि मौर्यकालीन जो प्रशासन है वो प्राचीन कालीन जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं उसमें सबसे अच्छा माना गया, उत्तम माना गया है। और उसके साथ में ही ये बात रखी गई कि मौर्यकालीन जो प्रशासन है उसको बाद में गुप्तकालीन जो साम्राज्य था या गुप्त साम्राज्य था उसने उसको अडॉप्ट किया और उसके कुछ भग्नावशेष के रूप में मध्यकालीन समय पर मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था चलती रही और उसके बाद में मुगल काल आया। ऐसे कह सकते हैं कि अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें विभिन्न कालों का, चाहे गुप्त काल की बात करें, मध्यकाल की बात करें या मुगल साम्राज्य की बात करें, तो हम ये देखते हैं कि तात्कालीन परिस्थितियों में जो मौर्यकालीन साम्राज्य है उसका जो प्रशासनिक व्यवस्था है, उसकी जो शासन व्यवस्था है वो कहीं अधिक उन्नत थी और कहीं अधिक सुव्यवस्थित थी। तो अगर हम ये जानना चाहें कि मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था अधिक सुव्यवस्थित क्यों थी, वो प्रशासन इतना कारगर और प्रभावी क्यों था, इसके पीछे दो मुख्य कारण समझ आते हैं। पहला कारण ये है कि मौर्यकालीन व्यवस्था में जो पहली जो व्यवस्था है वो है दंड व्यवस्था, जिसको वर्तमान में लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं। तो दंड व्यवस्था है वो एक तो प्रभावी थी और दूसरी इसकी जो न्यायिक व्यवस्था जो है या न्याय व्यवस्था है, ये इन दोनों व्यवस्थाओं के सुपरिभाषित होने की वजह से, सुव्यवस्थित होने के कारण से और कारगर और प्रभावी ढंग से लागू करने के कारण से मौर्यकालीन जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको बेहतर और अच्छा माना गया। तो आज हम बात करते हैं कि मौर्यकालीन जो दंड व्यवस्था है उस दंड व्यवस्था में कौटिल्य ने जो व्यवस्था की, कौटिल्य ने कहा कि दंड जो है या दंड जिसको हम कहते हैं वर्तमान में, दंड का मतलब तात्पर्य है कि हम जो कानून व्यवस्था है, जो प्रशासन में विधि या कानून लागू करने की जो व्यवस्था है या दंड देने की या उसको कहते हैं कि सजा देने की जो व्यवस्था, उसको दंड व्यवस्था कहते हैं। कौटिल्य इसको इस प्रकार से कहता है, दंड का तात्पर्य है कि वह प्रशासनिक व्यवस्था या वह कानून व्यवस्था या वह विधि व्यवस्था जिसको राजा लागू करेगा वो दंड व्यवस्था कहलाती है। और कौटिल्य ने कहा कि राजा जो है वो दंड का धारक है, अर्थात सभी प्रकार की जो व्यवस्था है, सभी प्रकार की जो शक्तियां हैं या विभिन्न प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं उसका अंतिम जो न्योता है या अंतिम रूप से उसका उत्तरदायित्व है वो राजा के पास। उसी प्रकार से कौटिल्य कहता है कि जहां दंड की बात आती है तो राजा जो है वो दंड का धारक होगा, अर्थात लॉ एंड ऑर्डर या कानून व्यवस्था जिसको हम कहते हैं, जो कानून व्यवस्था है वो राजा के नियमानुसार या राजा की इच्छा अनुसार संचालित होगी या राजा उसको संचालन करता होगा। अब चूंकि कौटिल्य कहता है कि कौटिल्य ने जब राजा की बात की थी, जब हम सप्तांग सिद्धांत की बात कर रहे थे, तो हमने कहा कि राज्य के 7 प्रमुख अंग हैं, जिसमें ये कहा था कि राजा, स्वामी, अमात्य, जनपद और दंड। दंड वहाँ जो था उस दंड का तात्पर्य वहाँ पर सेना से लिया गया था और यहाँ दंड का जो व्यवस्था है वो जो कानून व्यवस्था से लिया गया है। तो इस प्रकार से दंड के 2 अर्थ उन्होंने दिए हैं। तो यहाँ हम बात करें दंड की, तो वो दंड की व्यवस्था यहाँ पर जो है वो कानून व्यवस्था के रूप में की गई है। और चूँकि कौटिल्य ने राजा को दंड का धारक बताया है या अंतिम इसका संचालक कहा है या उसका अंतिम रूप से कहते हैं कि शक्तियों का धारक कहा है, साथ में उसने राजा की जो बात की थी, जब हम सप्तांग सिद्धांत की बात कर रहे थे तो कौटिल्य ने कहा कि जो राजा है वो राजा लोक कल्याणकारी स्वभाव का होगा या राजा जो होगा वो प्रजा के हित में अपना हित देखेगा, उसका अपना जो हित है वो सामान्य नहीं है या वो अपने हित या अपने लाभ के अनुसार काम नहीं करेगा, बल्कि वो जनता और प्रजा के हित के अनुसार काम कर देगा।
उसका तात्पर्य है कि राजा जो है यहाँ पर वो दंड का धारक होने के बावजूद भी कल्याणकारी होगा। बिनोवेलेंट जो राजा का नेत्र होगा वो होगा राजा कल्याणकारी प्रवृत्ति का होगा। इसका तात्पर्य है कि जो राजा है वो दंड की जो व्यवस्था है या दंड का जो संचालन है वो विधि के अनुसार। अब ये बात आती है कि जब कानून व्यवस्था की बात आती है, दंड व्यवस्था की बात आती है, तो वो ये कहता है कि ये विधि के अनुसार, कोर्ट ये कहता है कि विधि का शासन। अभी जो विधि का शासन है वो वास्तव में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है। हम जब भी विधि का शासन की बात करते हैं तो यहाँ पर हम कहते हैं कि इसका जो स्वरूप है वो लोकतांत्रिक है, वो लोक कल्याणकारी है या वो पब्लिक वेलफेयर का। तो कौटिल्य राजतंत्रात्मक व्यवस्था में या राजतांत्रिक व्यवस्था में लोक कल्याण या लोकतंत्र की समावेश करता है। इसीलिए राजा को दंड का धारक होने के बावजूद भी राजा को ये कहता है कि राजा जितनी भी व्यवस्थाएं करेगा, जो भी कार्यों का संचालन करेगा, वो नियमानुसार विधि के अनुसार करेगा। अर्थात कौटिल्य ने उस समय, आज के 2500 साल पहले, जिस लोकतंत्र की हम बात वर्तमान में कर रहे हैं, जिस विधि के शासन की बात हम कर रहे हैं, कौटिल्य ने अपने इस दंड व्यवस्था की जब उन्होंने वो की थी, कल्पना की थी, तो उस समय उन्होंने विधि के शासन की कल्पना की थी। इसीलिए कहते हैं कि जो मौर्यकालीन व्यवस्था है वो ज़्यादा बेहतर इसलिए है कि उस समय भी विधि के शासन की बात की गई थी। अब कौटिल्य कहता है कि राजा जो है, ये जो विधि का शासन है, ये विधि का शासन वो 3 प्रकार के कामों में उपयोग करेगा। एक तो पहला है कि समाज रक्षण, जो लॉ एंड ऑर्डर है किसके लिए, कि समाज की रक्षा के लिए किया जाएगा, समाज के जो विभिन्न वर्ग है उनकी रक्षा के लिए किया जाएगा। तीसरा है ये सुव्यवस्था के लिए किया जाएगा, कि जो दंड की व्यवस्था है या जो लॉ एंड ऑर्डर है वो सुव्यवस्थित, विभिन्न प्रकार की जो प्रक्रियाएं हैं शासन प्रशासन में संचालित होती रहे, इसकी व्यवस्था करेगा। तीसरा वो है हित रक्षा करेगा। वो ये कह रहा है कि राजा 3 हितों की रक्षा करेगा। राजा एक तो करेगा त्रि का मतलब ये, हमने जो बात की थी कि लोकतंत्र में त्रि का उपयोग किया गया है। त्रि का मतलब 3 जो वेद हैं उनका उपयोग किया गया है। तो कहता है कि ऋजुवेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन वेदों में जो दी गई है व्यवस्थाएं, इसकी रक्षा का काम करेगा। दूसरा जो राजा है वो आनुवंशिकी करेगा। आनुवंशिकी का मतलब है कि तर्क और दर्शन या लॉजिक, इनका संरक्षण करेगा। अर्थात जो विभिन्न प्रकार की जो प्रक्रियाएं की जाएगी वो लॉजिक और तर्क पर आधारित होगी। तीसरा है कि राजा जो है वो वार्ता की रक्षा करेगा। वार्ता का तात्पर्य है कि कृषि, पशुपालन, व्यवसाय, जितने भी जो टेक्निकल वर्क है, कृषि, पशुपालन, व्यवसाय, उद्योग, गृह उद्योग, सब प्रकार की जो क्रियाएं हैं वो वार्ता में सम्मिलित मानी जाती हैं। तो इस प्रकार से जो बातें लोकतंत्र के अर्थशास्त्र के प्रारंभ में की गई थी कि अर्थशास्त्र 4 विधाओं का प्रयोग करता है, उसमें त्रि, अनुवांशिक और वार्ता, इन तीनों की रक्षा के लिए, इन तीनों की हित रक्षा के लिए कौटिल्य कहता है कि वो कानून और व्यवस्था या दंड व्यवस्था का संचालन करेगा। फिर जो अब ये कौटिल्य कहता है कि इनकी जैसे 3 चीज़ों के लिए, समाज रक्षण, सुव्यवस्था और हित रक्षा। हित रक्षा का मतलब है कि त्रि की रक्षा, अनुवांशिकी की रक्षा और वार्ता की रक्षा, इनके लिए दंड व्यवस्था का संचालन किया जाता है। अब कौटिल्य कहता है कि जिस कानून व्यवस्था या जिस कानून की हम कल्पना करते हैं वो कानून का जन्म या उस विधि का प्रारंभ किनसे होता है। तो कौटिल्य कहता है कि विधि या कानून, जिस हम विधि या कानून की बात करते हैं वो कहते हैं इसके 4 स्रोत। इसके हम स्रोतों की बात करें तो विधि और कानून के 4 स्रोत कौटिल्य ने कहा है कि पहला है धर्म। अब धर्म का तात्पर्य कौटिल्य ने कभी भी नहीं कहा कि वो हिंदू धर्म से होना चाहिए या कौटिल्य कहता है कि वेदों में जिस धर्म का पालन किया गया, वो त्रि की रक्षा की बात जो हम कर रहे थे कि दंड व्यवस्था त्रि की रक्षा करता है।
3 की मतलब यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद, इनमें जो व्यवस्था दी गई है, जो धार्मिक क्रियाकलाप दिए गए हैं, तो ये 3 की रक्षा, इसका ये 3 की रक्षा अर्थात इस 3 से जो धर्म का उत्पन्न होता है उसकी रक्षा, उसी से कानून व्यवस्था का जन्म होता है या विधि जो है वहाँ से प्रारंभ होती है। दूसरा कहता है कि विधि जो है वो व्यवहार के कारण से पैदा होती है, कि राजा प्रजा और जो सामान्य जन व्यवहार करते हैं वो विधि का प्रारंभ होगा, वो विधि का स्वरूप होगा, कि जो अगर अधिकांश लोग इसको सही मानते हैं तो विधि उसको सही मानती है, अधिकांश लोग उसको गलत मानते हैं वो चीज़ गलत होगी। तो कहते हैं कि व्यवहार जो है वो विधि का स्रोत है। तीसरा है चरित्र। कौटिल्य कहता है कि चरित्र के अर्थात हम जिस उत्तम चरित्र की या अच्छे चरित्र की बात करते हैं तो उसके लिए कुछ वैल्यूज, कुछ मूल्य, कुछ गुण उस व्यक्ति विशेष में, उसके चरित्र में होने चाहिए। तो चरित्र जो क्या करता है, विधि की आकल्पना करता है, विधि का प्रारंभ करता है। इसे मान लीजिए कि उत्तम चरित्र के लिए सभी व्यक्तियों को सम्मान देने की बात की जाती है, तो इस प्रकार का जो चारित्रिक गुण है वो विधि का प्रारंभ होगा। उसी प्रकार से राजा, चौथा जो स्रोत है वो है राजा, कि क्यों? क्योंकि राजा विधि का अंतिम उत्तरदायी व्यक्ति है, वो अंतिम रूप से कहते हैं कि उसका संचालन करने वाला है, इसलिए राजा को जो सही लगता है वो भी विधि हो सकती है। तो कौटिल्य कहता है कि विधि का तात्पर्य ये नहीं है कि विधि जो है वो 4 प्रकार के स्रोतों से जन्म लेती है, धर्म, व्यवहार, चरित्र और राजा। अगर इनके द्वारा जो प्रकार की व्यवहार की जाती है वो विधि में सम्मिलित की जाती है, या ये विधि के 4 मुख्य स्रोत माने जाते हैं। फिर कौटिल्य कहता है कि राजा जिसको विधि का शासन का योग्यता बनाया गया है, तो विधि का शासन का संचालक है, उसको ये कहा कि वो जो राजा है वो इंद्र और यम इन दोनों का प्रदर्शन करेगा। इंद्र का तात्पर्य है कि राजा जो है कि अच्छे लोगों को पुरस्कार देगा, अच्छे लोगों को पुरस्कार देगा, जो विधि का पालन करता है उसका संरक्षण करेगा, उसका संरक्षण करेगा। लेकिन जो व्यक्ति विधि का उल्लंघन करते हैं, जो कानून व्यवस्था को तोड़ते हैं, उसको दंड भी देगा। अर्थात अगर पुरस्कार देगा तो इंद्र की भांति होगा, अगर वो दंड देगा तो यम की भांति होगा। तो कौटिल्य कहता है कि तात्कालीन राजा में इंद्र भी होना चाहिए और यम भी होना चाहिए। इंद्र के रूप में वो राजा के भले और सॉरी प्रजा के भले और उसके कहते हैं कि अच्छे कार्यों के लिए पुरस्कार देगा, वहीं यम के रूप में वो जो कानून व्यवस्था को तोड़ रहे हैं या जो विधि का उल्लंघन कर रहे हैं, जो विधि को विलोपित करना चाहते हैं, उनको दंड देगा। इस प्रकार से राजा में दोनों प्रकार की। फिर विधि की जब बात कर रहे हैं कौटिल्य, तो कौटिल्य ने कहा कि विधि का इस प्रकार से पालन किया जाएगा, विधि का शासन होगा, लॉ एंड ऑर्डर में इसके स्रोत होंगे। उसी प्रकार से वो उनको उपयोग की बात करता है। तो जब उपयोग की बात करता है तो कौटिल्य इस बात को बड़ा स्पष्ट कहता है कि जिस राजा को विधि के शासन का नियोक्ता बनाया गया है, अंतिम उत्तरदायी व्यक्ति बनाया गया है, वो ये चाहता है कि राजा द्वारा जब विधि का प्रयोग किया जाए तो उसमें विधि के शासन के लक्षण होने चाहिए। पहला बात तो यह है कि वो ये कहता है कि इसकी उपयोग, कि इस विधि के शासन का उपयोग वो कैसे करेगा। तो पहली बात है कि वो नियमानुसार करेगा, नियमानुसार या विधि के शासन का वो क्या करेगा, प्रदर्शन करेगा। जो भी शासन या जो भी कार्य किया जाएगा वो विधि के अनुसार मान्य होना चाहिए। दूसरा, उसने कहा कि ये जो विधि का शासन है वो आनुपातिक होगा या वो रेशनल होगा। अनुपातिक होगा या रेशनल होगा, इसका तात्पर्य है कि जैसे मान लीजिए कि किसी सामान्य अपराध के लिए उस व्यक्ति को सामान्य दंड दिया जाए या उस सामान्य अपराध के लिए उसको असामान्य दंड नहीं दिया जा सकता। अगर जैसे मान लीजिए कि एक बकरी चोरी करने पर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता, या
अगर व्यापारी द्वारा टैक्स की चोरी करने पर उसको देश निकाला नहीं दिया जा सकता। तो ये कहते हैं कि ये जो विधि का उपयोग किया जाएगा या जिस दंड व्यवस्था का उपयोग किया जाएगा वो क्या होना चाहिए, आनुपातिक होना चाहिए। जिस रेशो में अपराध किए गए हैं उसी रेशो में कानून के द्वारा सजा दी जानी चाहिए। अगर विधि के द्वारा ऐसा लगता है कि उसके साथ जाति हो तो विधि रियायत बरतेगा। इसका मतलब है कि विधि आनुपातिक होना चाहिए। फिर कौटिल्य कहता है कि जो दंड का निश्चय है, अब वो दंड का निश्चय वो कहता है कि ये बड़ा रेशनल है। रेशनल का तात्पर्य है कि दंड की जब बात की जाती है कि दंड का जब निश्चय किया जाएगा तो अपराधी की, अब इसमें क्या होता है कि कौटिल्य जो है वो अपने भूतपूर्व जो स्मृतिकार है उनसे अलग नहीं हो सका और उसने कहा कि अपराध की, पहले बात है कि अपराध की कितनी मात्रा है, कि उसने कितना बड़ा अपराध किया है, फिर अपराधी जो है उसका वर्ण क्या है, वो किस वर्ण का है। तो कौटिल्य यहाँ पे विभेद करता है और कहता है कि कुछ लोगों को वर्ण के अनुसार दंड दिया जाना चाहिए। फिर है कि उसमें अपराधी कितना अपराध करने का सामर्थ्य है, अपराधी का सामर्थ्य कि वो कितनी सजा को भोग सकता है, उसको उसमें देखने की आवश्यकता है। और तीसरा है कि उसको सजा देने के बाद में उसमें सुधार की कितनी मात्रा है या सुधार की कितनी आवश्यकता है या कितनी मात्रा में सुधार हो सकता है। इसका तात्पर्य है कि जो कौटिल्य कहता है कि अगर कानून व्यवस्था की बात की जाए है या दंड की बात की जा रही है तो वो कह रहा है कि अपराध और अपराधी दोनों को दृष्टि में ध्यान में दे करके दंड दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि छोटे अपराध के लिए बहुत अधिक मात्रा में दंड दिया जाए। और कौटिल्य कहीं न कहीं इस प्रकार ये भी देखता है कि वो जो अपराध है वो वर्ण के अनुसार दिया जाए, तो ये अपने आप में कठिन है। दूसरा ये है कि अपराध जो है वो ये कहता है कि जब अपराध की बात आती है तो आज जिस हम अध्ययन की बात कर रहे हैं या इसका अध्ययन क्यों कर रहे हैं, तो इसके पीछे कारण यह है कि कौटिल्य ने कहा है कि जब दंड की बात निश्चित किया जाए, अपराध और अपराधी की मात्रा देखी जाए, उसका स्वरूप देखा जाए, तो कौटिल्य कहता है कि राज्य कर्मचारियों को जो उस समय, जैसे वर्तमान जिन कर्मचारियों की बात करते हैं सरकारी कर्मचारियों की, उसी प्रकार से राज्य कर्मचारी की बात करता है तो कौटिल्य कहते हैं कि इनको अधिक मात्रा में दंड दिया जाना चाहिए, इनके अपराध की मात्रा से अधिक इनको दंड दिया जाना चाहिए। जैसे सामान्य जनता को अगर 20 कोड़े मिलते हैं तो इनको 25 कोड़े मिलने चाहिए। अगर इस पर 100 पर्ण का दंड होता है सामान्य आदमी पर, तो राज्य कर्मचारी पर 200 पर्ण का दंड किया जाना चाहिए। तो कौटिल्य कहता है कि राज्य कर्मचारियों की जब बात की जाती है तो उस पर दंड की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। इसके पीछे कारण ये है कि वो जो प्रशासनिक व्यवस्था जो तात्कालीन परिस्थितियों में और वर्तमान समय तक अधिक अच्छी मानी जाती है या मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी इसलिए मानी जाती है क्योंकि वहाँ दंड की माकूल व्यवस्था थी। और सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात ये जाती है कि राज्य कर्मचारियों को जो दंड दिया जाता है उसकी मात्रा अधिक होने की बात ये कही गई है कि राज्य कर्मचारी अगर अपराध कारित करता है तो उसको अधिक दंड दिया जाना चाहिए, ताकि जनता में ये मैसेज जाए, जनता को संदेश जाए कि राज्य कर्मचारी जिन पर व्यवस्था निर्धारित है, जो व्यवस्था के संचालक हैं या जिनके कंधों पर व्यवस्था संचालन का दायित्व, अगर वो गलती करते हैं तो उनका अपराध कम क्षम्य है, उनको अधिक मात्रा दंड मिलना चाहिए, ताकि व्यवस्था के खिलाफ या व्यवस्था जो है उसको कहते कि कम नुकसान हो और जनता को इस बात का विश्वास रहे कि जो व्यवस्था है वो अपने कर्मचारियों के प्रति भी क्या करती है, भेदभाव नहीं करती बल्कि उनको अधिक दंड देती है। इसलिए कौटिल्य कहता है कि अगर प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना है, उनको अधिक लंबे समय तक संचालित करना है, तो उसमें काम करने वाले जो कार्मिक है, जो राज्य कर्मचारी हैं, उनको अधिक मात्रा में दंड दिया जाना चाहिए, ताकि वो प्रशासनिक व्यवस्था से या राज्य व्यवस्था से दगा न कर सके, उसके खिलाफ न जाएं और वो प्रमाद न करें या वो उन व्यवस्थाओं को कहते हैं कि सुगम संचालन में बाधा न बने, उनका नुकसान न करे। इस प्रकार से बात करते हैं।
फिर कौटिल्य कहता है कि जो दंड है, क्योंकि कौटिल्य ने विस्तृत रूप से बात की गई है और ये दंड व्यवस्था अपने आप में उस राज्य संचालन या राज्य या प्रशासनिक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए ये अपने आप में महत्वपूर्ण थी। इसके साथ कौटिल्य ने कहा कि जो दंड है उसकी भी उन्होंने व्याख्या की कि कितने प्रकार के दंड होने चाहिए। तो कौटिल्य कहता है कि 3 प्रकार के दंड दिए जाने चाहिए। पहला जो दंड का स्वरूप है, इस दंड का जो स्वरूप है, तो दंड के स्वरूप में कोर्ट ने 3 प्रकार के दंड की बात की गई है। पहला उसने कहा कि अर्थ दंड दिया जाना चाहिए। दूसरा उसने कहा है कि काय दंड उसको दिया जाना चाहिए। और तीसरा जो है वो बंधाघात या उसको जेल में, वर्तमान को भी कहते हैं, जेल में उसको नहीं रखा जाना चाहिए। तो ये जो जेल जो है वो है मॉनेटरी। तो कौटिल्य कहता है कि मॉनेटरी दंड दिया जाना चाहिए। कौटिल्य कहता है कि फिजिकल दंड उनको दिया जाना चाहिए। और तीसरा ये है कि उसको जेल उनको में रखा जाना चाहिए। पहला दंड है वो मॉनेटरी, और मॉनेटरी दंड में जो कौटिल्य कहता है कि जैसे वर्तमान में अभी भी होता है कि दीवानी मामले या छोटे मोटे मामले या छोटे मोटे लेन देन के मामले या कोई करार से संबंधित मामले, किसी ने कर लिया, टैक्स नहीं चुकाया, किसी ने कुछ ऋण लिया, उसने ऋण नहीं चुकाया, किसी ने टैक्स चोरी कर दी है व्यापारी ने, कर्मचारी ने, तो उसके लिए कहता है कि अर्थदंड दिया जाना चाहिए। उनको इस प्रकार का इतना भारी दंड नहीं दिया जाना चाहिए। या दीवानी मामले जिनको कहते हैं, या ऋण संबंधी जो मामले हैं, या कर चोरी संबंधी जो मामले हैं, उनके लिए अर्थदंड दिया जाना चाहिए, ताकि क्योंकि राज्य को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई उस अर्थदंड से की जा सके, तो राज्य की भरपाई हो जाएगी। और दूसरा क्या होगा कि दंड से जो प्राप्त करने वाला व्यक्ति है वो भविष्य में सचेत होगा कि अगर आपने 1 पण की चोरी की है तो आपसे 10 पण या 10 टका आपसे वसूला जाएगा। तो इस कारण से वो उससे ज़्यादा सावधान रहता है और भ्रष्टाचार पर लगाम। दूसरे प्रकार की जो काय दंड की बात की गई है या फिजिकल टॉर्चर की बात की गई है, फिजिकल दंड की बात की गई है, इसमें वो कहते हैं कि पिटाई से लेकर के, पिटाई का मतलब उस तात्कालिक परिस्थिति में कोड़े लगवाना, उसके बाद में अंग भंग करवाना या उसको मृत्यु दंड देना, ये सब कहते हैं कि फिजिकल दंड में कहलाता है। इसका तात्पर्य है कि कौटिल्य कहता है कि जिन व्यक्तियों ने सामान्य अपराध का उसको दंड दिया जाना चाहिए, पिटाई से कोड़े लगवाए जा सकते हैं ताकि उसमें सुधार किया जा सके। और उससे कुछ ज़्यादा मात्रा में उसने दंड, जैसे विवाचार किया है, बलात्कार किया है, या किसी व्यक्ति को उसने जीवन को उसने खतरे में डाला है, या किसी व्यक्ति दूसरे का उसने जीवन समाप्त किया है, तो ऐसे व्यक्ति को अंग भंग किया जाना चाहिए। और इससे भी बड़ा अगर अपराध करता है तो उस व्यक्ति को क्या देना चाहिए, मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए। तो तलवार से कटवाना, सूली चढ़वाना, विभिन्न प्रकार के जो विविध प्रकार के दंड थे वो इसमें माने जाते हैं। तो ये दंड एक्चुअली कहते हैं कि सुधार के लिए कम और आतंक या खौफ के लिए, ताकि कहते हैं कि व्यवस्था का खौफ बना रहे, उसके लिए अधिक प्रयोग किए जाते थे। और इनका निरूपण या इनका जब इनका प्रदर्शन करता था अपने आप में गंभीर होता था कि ताकि जनता जो थी उसे सबक लेती थी। इस प्रकार के अपराध करने पर ये जो दंड है वो भयंकर मात्रा में दिए जाते हैं। तीसरे प्रकार का दंड जो है वो सुधारात्मक कहलाता है या बंदे गृह में रखा जाता है। इसमें से मान लीजिए कि जो जिन्होंने शासन से दगा किया है या देशद्रोह जिन पे है, या जिन व्यक्तियों ने जिनसे भविष्य में खतरा हो सकता हो, या इस प्रकार की जो चीज़ें होती है उसके लिए ये जो दंड है वो कहते हैं कि वो बंदागर बनाते थे, ताकि भविष्य में राजनीतिक कैदियों के बारे में उसको उपयोग लेते थे, राजद्रोह वाले जो व्यक्ति थे उनको उसमें काम लेते थे, या राज परिवार से संबंधित व्यक्ति है उनको उपयोग लेते थे, या जो अध्यक्ष होते थे, जो शासनाध्यक्ष होते थे या अमात्य होते थे, उनको प्राय वो बंदागार में डाल देते थे और उनसे सुधार की उम्मीद करते थे कि वो अपने विचारों में परिवर्तन लाए और शासन और सत्ता के प्रति वफादार हो जाए ताकि उनको वापस किया जा सके। तो ये व्यवस्था कहते हैं कि उसमें की गई थी। और
उसमें कहते हैं कि इसके लिए वो कहा कि इस प्रकार की जो बंदागार है, ये जो जेल है, कोर्ट ने कहा कि पुरुष और स्त्रियों के लिए अलग अलग होनी चाहिए, अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं की गई थी। तो हम ये कह सकते हैं कि उस परिस्थितियों में जो कौटिल्य प्रशासन जो था या जो मौर्यकालीन प्रशासन था वो अपने आप में विकसित था और इसी कारण से वो अधिक लंबे समय तक जीवित रहा और विभिन्न जो कालखंड थे जिसमें गुप्त काल, जो बाद के जो कालखंड, उन्होंने उसको अपनाया और उसको प्रयोग किया।